का असेसमेंट क्या है? विनोद जी, आप आशुतोष के इस तर्क से सहमत हैं कि कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी तो उसका फायदा बीजेपी को नहीं, आम आदमी पार्टी को होगा? देखिए, कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ेगी तो दुधारी तलवार है, वो दोनों को काटेगी, कहीं बीजेपी को, कहीं आम आदमी पार्टी को। और इसीलिए दोनों चाहते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी यथास्थिति में बनी रहे। इसलिए, और रही बात यह है कि चुनाव के दौरान पार्टियां क्या कहती हैं, चुनाव के बाद उनका आचरण क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी और जो वहां की स्थानीय पार्टी है, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। वो महाभ्रष्ट कर दिया था मुकुल संगमा की सरकार को, खुद प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने। बाद में तुरंत चुनाव होते ही दोनों एक साथ हो गए। अब आप चिराग पासवान जो 2020 में नीतीश कुमार को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने पर आमादा थे, वो जाकर के आज उसी एनडीए में तीनों साथ हैं। तो इसी तरह अगर आम आदमी पार्टी, फोन कट गया क्या, देखिए। हाँ विनोद जी, आ रही है आवाज, बोलिए। आ रही है आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, इसी तरह आम आदमी और कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन जैसा आशुतोष कह रहे हैं, अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के ही सरकार बनाएंगे। अब वो बाहर से समर्थन कांग्रेस देती है या भीतर से आती है या क्या शर्तें रखती है, ये बाद में तय होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जनता ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार उनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि पहली बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। कायदे से जनता का ज्यादा समर्थन बीजेपी को मिला था। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की 28 सीटों की पार्टी थी और कांग्रेस 8 सीटों की पार्टी थी। कांग्रेस अगर समर्थन नहीं देती उस वक्त तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती। और कांग्रेस में हुआ पो था, राहुल गांधी नहीं चाहते थे, इसके बावजूद कांग्रेस ने समर्थन दिया और अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2 बार उनको दिल्ली की जनता ने बनाया, 2015 और 2020 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चौथी बार जब नंबर आएगा तो ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी की सीटें कितनी आती हैं। अच्छा, और ये भी हो सकता है त्रिशंकु विधानसभा में, कि अगर बहुत कम सीटें रह गई तो हो सकता है बीजेपी कुछ खेल कर जाए, उसका अपना जो है ऑपरेशन लोटस चलने लगे। तो त्रिशंकु विधानसभा बनने के बाद कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है और ऑपरेशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी। अच्छा विनोद जी, एक बात बताइए, निर्भर करेगा सीटों की संख्या किसकी कितनी आती है। ठीक है, अब एक बात, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का एज है, वो जो है, मुझे जो लगता है वो सबसे आगे चल रही है, उसका एज है, क्योंकि जो उसका वोट बैंक है अभी उसका एक बड़ा हिस्सा उसके साथ है, जैसा कि देखने में। लेकिन ये 60 पार वाला मामला नहीं दिख रहा है। ये 2015 और 2020 की आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है। इस बार कई सीटों पर ठीक है। अच्छा विनोद जी, का भी हो रहा है। विनोद जी, अब ये मुझे ये बताइए, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो कोशिश कर रही है, उसे भी पता है कि वो अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह उसकी 10-12 सीटें आ जाए और आम आदमी पार्टी की 35 से कम सीटें आ जाए। कांग्रेस पार्टी की जीत तो इसी में होगी ना विनोद जी, ताकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मांगना पड़े। नहीं, निश्चित रूप से अगर मान एक काल्पनिक स्थिति ये होती है कि आम आदमी पार्टी 30-32 सीटों पर अटक जाती है और कांग्रेस की सीटें 10-12 होती हैं, तो कांग्रेस कुछ शर्तें रखेगी जो आम आदमी पार्टी को माननी होगी। लेकिन इस शर्तनामे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाए। ये भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को देखना होगा कि बहुत ज्यादा शर्तनामे रखने के चक्कर में ये दूसरे को, बीजेपी को मौका नहीं देते, क्योंकि उपराज्यपाल बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार के हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ये सब परिस्थितियां भी दबाव बनाती हैं त्रिशंकु विधानसभा होने में कि कौन सी सरकार बनेगी। ठीक है, इसलिए 2013 की स्थिति भिन्न थी, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है 8 सीटों के बावजूद समर्थन देने में कामयाब रही और बीजेपी की 32 सीटें होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। अगर उसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार होती तो 32 सीटों के बावजूद बीजेपी की सरकार बनती, इसमें कोई संदेह नहीं था।